नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो वज्रायाय नमो लोहे सबसामो। नमः शमय साराय सानुत्याचकास्व केशवाय वावाय सर्वभावान्तर। जैन शासन में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका महासौभाग्य होता है जो उसे अष्टमूल गुण का संस्कार मिलता है। महाभाग्य है, महाभाग्य। मूल गुण का मतलब होता है जो मूल की रक्षा करे। गुण माने ऐसे परिणामों की विशेषता। मूल माने रत्नत्रय, मूल माने शुद्धात्मा, मूल माने ध्रुव का आश्रय। मूल की रक्षा करने वाले परिणाम हैं। अब सोचो, ये सौभाग्य तो हो गए। अष्टमूल गुण की चर्चा मैं इस समय इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत प्रकार से मिलता है जो हमारे विद्वान बहुत अच्छे समझते हैं। जो सबसे हल्का मूल गुण है जो बहुत प्रसिद्ध है, पंच उदंबर वाली बात, वो आचार्य देव ने भीलों के लिए लिखी थी वो बात। आदिवासियों को देख के लिखी थी, भाई तुम कम से कम पंचोदंबर कैसे त्याग कर। वे लोग जंगल में रहते थे, कटहल खाते थे, अंजीर खाते थे, फला खाते थे, तो उनका स्थूल त्याग कराया था वहाँ। हमने उसे आंख बंद करके अपने आप ही ले लिया 5 उदंबर। ठीक है, ले लिया, कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के तो हमें नाम भी नहीं मालूम, पाकर, उदंबर और क्या क्या है वे सब, कटूमर आदि आदि। बड़ी मुश्किल से 2-4 चीज़ें मिलती हैं वो, लेकिन हमारे लगभग नहीं खाए जाते, यूँ समझ लो, हम लोग नहीं खाते। और इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि हम जिस कुल में जन्मे वो संस्कार से ही नहीं खाया जाता। इसलिए मैंने उन चीज़ों को इसमें नहीं लिया है। मैंने पूरी रिसर्च करने के बाद अष्टमूल गुण की चर्चा का एक नोट्स बनाया है और 2018 में डॉक्टर साहब के सामने ही जयपुर में इसको पढ़ाया था। 2 घंटे का कैसेट बनाया था। उस समय डॉक्टर साहब ने स्पेशल कैसेट बनवाई थी, वीडियो उनका खुद स्पेशल वाले से, और वो ऑनलाइन भी डाला है PTST पर। मैंने उसका नाम उस समय दिया था, अष्टमूल गुण का नाम दिया था 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये 8 कदम ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेस से बचाएंगे। बिल्कुल गारंटेड है, पूरी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं होगा आपको। नेवर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनदेव की शरण में रहने वालों को जिनदेव की नहीं, क्या बोल गए थे,
जिन देव की शरण में रहने वालों को रामदेव के पास नहीं जाना पड़ेगा, और कामदेव का तो सवाल ही नहीं है। माने अन्य किसी के पास क्यों जाना पड़ेगा हमको? तो मैं अब ज़्यादा व्याख्या नहीं करता हूँ। 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, अष्टमूल गुण, इसका नाम मैंने इंग्लिश में रख दिया। कारण क्या है? अब इसकी व्याख्या तो बहुत होगी। अपनी माता पिता की, धर्म की, समाज की, देश की प्रतिष्ठा चाहते हो तो इन अष्टमूल गुण का पालन करो। मैं बाद में चर्चा करूँगा। यदि आप अष्टमूल गुण का पालन नहीं करोगे तो आप अपनी माता की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा नहीं रख पाओगे। मैंने एक कहानी लिखी है, राष्ट्रभक्ति। उस कहानी में मैंने ये बताया है कि सच्चा राष्ट्रभक्त 5 अणुव्रतों का पालन करता है। पूरे विश्व के संविधान में जो संविधान लिखा गया है वो 5 पापों के विरोध में लिखा गया है। हिंसा फैलाने के लिए नहीं लिखा है, झूठ फैलाने के लिए नहीं मिला है, चोरी के लिए नहीं है, कुसील के लिए नहीं है। आप रोज पढ़ रहे होंगे अखबार, रंगे पड़े कुसील के। हमारा संविधान 5 पापों की अनुमति नहीं देता है। ये हमारे महावीर भगवान की शासन की प्रताप है। आप बड़े गर्व से कहते हो नरेंद्र मोदी पर अभी तक वो आक्षेप नहीं लगे जो एडोल्ट, क्या नाम है, ट्रंप पे लगी। और वहाँ कौन कौन पे लगी, ब्रिटेन में और कहाँ कहाँ। वहाँ कोई भी चुनाव लड़ता है तो झट उसके कैरेक्टर के पन्ने खोल दिए जाते हैं। हमारा एक भी राष्ट्रपति का कैरेक्टर का पन्ना अभी तक बदनाम नहीं हो, एक भी राष्ट्रपति का। मुझे पता नहीं है एक भी प्रधानमंत्री वगैरह का, खास तौर से नरेंद्र मोदी की मुझे नहीं पता। मैं किसी का नाम लेकर किसी को कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत गौरवशाली देश है हमारा। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, हमने आज तक किसी देश पर अटैक नहीं किया। ये हमारे महावीर भगवान के ही शासन का प्रभाव है। हम शासन लोलुपी नहीं, हम सत्ता लोलुपी नहीं है। हमारे यहाँ के चुनाव की तारीफ ट्रंप करता है वहाँ पे कि कितने आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाती है। हमारे एक बार भी सेना का शासन नहीं लगा, वो पाकिस्तान में 13 बार कितनी बार लग गया। मैंने अन्य देशों की आप हालत देखिए और भारत की हालत देखिए, एक केवल हमारे जैन शासन का महाप्रताप। मैं इसके भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो वापस, यदि प्रतिष्ठा चाहे तो पालन करो। परिभाषा क्या है? सम्यक सहित श्रावकों के प्रधान आचरण को श्रावक के अष्टमूल गुण कहते हैं। सम्यक सहित श्रावकों के प्रधान आचरण को अष्टमूल गुण कहते हैं। प्रयोजन क्या है? अष्टमूल गुण क्यों पालोगे आप, क्यों लें? कई बार तो ऐसा लगता है बच्चों को दे दो, हमें नहीं चाहिए। इन्हें कहना पड़ा सबको लेना है। सबको लेना है। एक भी आदमी ऐसा नहीं समझना हमने तो होगा तो बचपन में कछु नहीं भाव, अबे कछु नहीं भाव। अब आज से शुरू हुई है, तो आज से सभी लोग ध्यान से सुनना, सबके काम की बात है कि क्या करना है। आर्त रोध ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन करना। सोच लो आप में से धर्म ध्यान किस किस को है, कितना है, तो सबको ज़रूरत है। आर्त रोध ध्यान आपको ध्यान रखना चाहिए। जो अष्टमूल गुण का पालन नहीं करता उनकी ज़िंदगी आर्त और रोध ध्यान में बीत रही है। मोबाइल देखते हैं तो रोध ध्यान होता है, और मोबाइल छूटते से ही आर्त ध्यान होता है। और ही मर गए, 4 घंटा चले गए। क्रिकेट का मैच देखते हैं, फिर आर्त ध्यान चालू हो जाता, हार गए यार, कहाँ यार 100 ओवर का मैच, कहाँ टाइम खराब होगा। फिर 2-4 को गाली दे दी। ये धोनी ने बिगाड़ के धर दिया, सब फला ने बिगाड़ के धर दिया। अरे तुम काय के लिए सुन रहे थे? 5 इंद्रिय के विषय सेवन के पीछे की कहानी मैंने मोबाइल से कह दी जरा सी। महिलाएं जितनी बार भी टीवी पे कोई मैच वो देखती हैं, सीरियल, तो पहले देख लेती हैं, फिर रो लेती हैं, फिर कहती हैं यार कहाँ दिखाते हैं। पहले देखते समय रोध ध्यान, देखने के बाद आर्त ध्यान। ओहो, अब सोचो अष्टमूल गुण में से 5 पाप करने वालों को आर्त ध्यान होता है करते समय रोध ध्यान, और करने के बाद आर्त ध्यान होता है। वर्ल्ड वाइड पूरी स्टोरी इतनी समय कह दी मैंने। करते समय मज़ा आता है बेटे पाप, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद बहुत दुख होता है। ये आर्त ध्यान, आहा, तो कितना सुंदर है हमारे अष्टमूल गुण। आर्त रोध ध्यान को से बचाकर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन करना, अर्थात एक दिन भी डिप्रेशन में नहीं बीतेगा।
समझ गए क्या कहा मैंने? एक भी व्यक्ति को एक दिन भी डिप्रेशन में नहीं बीतेगा यदि हम अष्टमूल गुण का पालन करें। अब समझो कितना काम का काम है। आज लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन अष्टमूल गुण का पालन नहीं कर रहे, तर्क वितर्कणा कर रहे हैं। हो सकता है आज का कार्यक्रम पे भी टिप्पणी आ जाएगी, आप वहाँ पे डाल दो, कहा मोक्षी हो गए क्रियाकांडी। मेरे से पूछोगे क्रियाकांड के बिना ज्ञान कांड जिंदा नहीं रहता। अब बोलो, मेरा सियादवाद है, मेरा नहीं है इधर कहीं। एक बार बताओ, लड़की दिखाई पसंद आई, कहने ले जा, क्रियाकांड से ही पत्नी बनती हो, बिना क्रियाकांड के कहा समझ में नहीं हो कहा वो एक मिनट मिली और ले गए घर। कचू मटका थोड़ी तो ले गए। नायटा के जाओ जयपुर में और मूर्ति पसंद आई, उठा लिया और पूजा करो, करके बता, नमस्कार करके बताओ, बताओ क्रियाकांड के बिना ज्ञान कांड कैसे होता है? स्वच्छंदता इसी का ही नाम कहा गया है। हम क्रियाओं की उपयोगिता का भी तिरस्कार कर बैठते हैं। जड़ की क्रिया कह करके वे लोग भयंकर अपराध करते हैं जो उन क्रियाओं की उपयोगिता नहीं समझते। क्रियाकांड जड़ है, लेकिन आंख बंद करो तब और आंख खुले तब तो आपको क्रियाओं की 60 आवश्यक की 28 मूल गुण की उपयोगिता है। मैंने उपयोगिता शब्द बोला है, उपादेय नहीं बोला। उपयोगी और उपादेय का अंतर है। उपादेय तो एक ध्रुव भगवान आत्मा की लीनता ही है, शरण है, अनुभव है। बाकी उपयोगिता है, उसकी चर्चा अपने यहाँ हो गई। और बढ़िया बात यह है कि संस्कार की किताबें यहीं से छपी थी। वो संस्कार क्या छपा? संस्कार सुधा। संस्कार सुधा का एक बहुत बढ़िया विशेषांक, संस्कार में PhD भी इधर से ही हुई। तो फिर आप तो करवाओगे ये काम। लेकिन ये पेपर मैंने पंडित साहब के सामने तैयार कराया है। इसका वर्ड टू वर्ड मैंने पंडित साहब को चेक कराया है एक एक, और डॉक्टर साहब के सामने भी ये बताया कि मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ अपने युवाओं को जो हॉस्टल के बच्चे हैं। तो हॉस्टल के बच्चे बड़े ध्यान से सुने बेटे, एक दिन भी डिप्रेशन में नहीं बीतेगा। आइए शुरुआत कर देते हैं। वर्तमान समय में विद्याध्ययन काल में ही निम्नोक्त अष्टमूल गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आगे आगम अध्ययन पूर्वक संयम पूर्णता का प्रयास करें। ब्रैकेट में लिखा है संयम, स्वाध्याय करके धीरे धीरे उसको बढ़ाना। आज अपन एक बीज डाल दिया, क्या हुआ बीज? सब जने ध्यान से सुनो तो 1 सेकंड में याद हो जाएगा। 8 मूल गुण के नाम करना बड़ा सरल है। 5 पापों का आंशिक त्याग, ये 5 मूल गुण हो गई। और देव रत्नत्रय के निमित्त भूत पॉइंट 3, देव दर्शन, शास्त्र और गुरु की उपासना। यदि आपके पास 5 पापों के त्याग की भावना है तो अनुव्रत पालन कीजिए। और 3 कौन कौन से हो गए? रत्नत्रय के निमित्त भूत, देव, शास्त्र, गुरु, बस हो गया पूरा। गुरुओं की उपासना में इसमें 4 प्रकार के दान हैं। गुरुओं की उपासना में 4 प्रकार के दान आगति उनका वर्णन है पूरा, आप पढ़ लेना उसमें से। मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, अपने पास समय कम है और उतनी देर में मैं आपको केवल ट्रेलर ही दिखाऊंगा। पूरा व्याख्यान करूँगा तो 10-15 घंटे भी लगेंगे। लेकिन आप खुद समझदार हैं, बिल्कुल आजकल इंटेलिजेंट है सब लोग। आप इसका एक एक वर्ड टॉफी की तरह चूसना, ऐसे नहीं पढ़े, ऐसे नहीं, फिर कछू पलटे नहीं पड़ेगा तुम्हें। मैं ये देखो एक कुछ पढ़ के सुनाऊंगा इसमें से। आइए, अहिंसाणुव्रत, संकल्पी हिंसा का त्याग और शेष आरंभी उद्योगियों विरोधी हिंसा में घटाने की भावना। बम पटकने जैसी बात कहूँ तो मैं जल्दी से कह देता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि हम पानी छान करके पीते तो हम अहिंसाणुव्रती हैं, तो धोखे में हैं। ये बात सही है कि पानी छानना चाहिए अहिंसाणुव्रत में। अणुव्रत बनने के लिए और प्रवृत्ति और अणुव्रत में एक डिफरेंस है। हम जैनी हैं तो हमारा आचरण जैन संस्कार के अनुसार ऑटोमेटिक है, लेकिन वो अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत कहलाता है पूर्ण पाप छोड़ने के लक्ष्य से थोड़ा छोड़ना। सरल भाषा, पूर्ण पाप छोड़ने के लक्ष्य से थोड़ा छोड़ना।
तो अणुव्रत होता है। हमें पूर्ण का पता ही नहीं है और हम पूर्ण छोड़ना भी नहीं चाहते। हम तो थोड़ा छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? संस्कार से। हमारे संस्कार है। आप कह सकते हो हमें आया तो कभी आलू बने ही नहीं, ठीक है, तो अभी आप अणुव्रती नहीं। बाजार का नहीं खाया तो भी आप अणुव्रती नहीं है। पंडित जी आज तक हमने गलत काम नहीं किया तो अभी अणुव्रती नहीं है। पूर्ण पाप त्यागने के लक्ष्य से, ये महत्वपूर्ण सूचना है ये। अब मैं इसको ज़रा समझाता हूँ। आपने हमसे 1 करोड़ लिया और आप उसे 10,000 में निपटा रहे या 10 लाख में निपटा रहे, तो वो अणुव्रत नहीं है। आप 10 लाख नहीं, पहले स्वीकार करो कि आपने 1 करोड़ लिया है, पहले स्वीकार करो, फिर आप चाहो तो 10 रुपया रोज चुकाओ। अब अणुव्रत हो गया वो। हम क्या कहते हैं, देखो तुम 10 रुपये कह रहे, हम तो 10 लाख दे रहे, नहीं हमें नहीं चाहिए 10 लाख। कहते कि नहीं कहते लोग? बोलो हमें नहीं चाहिए 10 लाख। पहले स्वीकार करो कि तुम कर्जा में हो, तुमने 1 करोड़ लिया है और पूरे चुकाना है। अब भले ही तुम 1 साल बाद मर जाओ 10-10 रुपये रोज चुका के और 10 लाख नहीं आएंगे तो भी ईमानदार, और 10 लाख दे करके भी 10 लाख चुका नहीं पाओगे 10 साल में भी 10-10 रुपया से, फिर भी ईमानदार। अब आपके समझ में आ गया वो थोड़ा सा मेरा इशारा? पूर्ण पाप छोड़ने लायक है ऐसा जानने के बाद पूरी नहीं छूटती तो घटती जान घटाइए, तो हम थोड़ा थोड़ा करते। ध्यान रखना ये बात। चर्चा तो मैं बहुत विस्तार से समझा सकता हूँ इसको। पहले हमारे दिमाग में देखो, इससे आगे मत बढ़ना साहब, इतना हम छोड़ रहे जी बहुत है। समझ में नहीं आई होगी हम क्या कह रहे। पैसा के हिसाब से तो समझा दिया। जैसे हमको तुमसे कहें बेटा विवाह नहीं करना, पंडित जी तो हम जा रहे घर, विवाह तो हम करेंगे, तो कर लियो, लेकिन ये तो समझो कि विवाह धन्य मार्ग तो ब्रह्मचर्य है। आज हम पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे तो थोड़ा ब्रह्मचर्य लेंगे, भले ही शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य को ही उपास्य मानेंगे। पूर्ण ब्रह्मचर्य की भावना भाएंगे तभी तो आप मुनि बनोगे। मुनि तो तभी बनोगे। नहीं, शादी करने का नाम अब्रह्म नहीं है, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, लेकिन कब? जब ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना है, मुनि बनने की भावना है। नहीं हम तो मुनि बनेंगे नहीं, हमें तो शर्म आती, तो फिर अणुव्रत भी नहीं। क्योंकि आप तो कह रहे हैं मुझे निगोद जाना है, निगोद की गारंटी कह रहे हो आप खुद ही। तो थोड़े में बहुत समय ना, अभी अपन इसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे। एक एक शब्द गरिष्ठ है। अब संकल्प हिंसा, तो ये हम जीवनों में ऑटोमेटिक एक आचरण है, ये बहुत अच्छा आचरण है। मैं नहीं मानता हूँ कि खराब आचरण है। हमारे यहाँ संकल्प हिंसा, बच्चे में भी दम नहीं है, उससे कह दो चींटी मार दे, मैं इतनी ताकत नहीं। पानी छानते हैं तो हम संकल्प हिंसा का त्याग है इसलिए पानी छानते हैं, मर जाते हैं ये विरोधी हिंसा कहलाती है। हम पानी छानते फिर भी जीवों का घात होता है, हम रसोई बनाते फिर भी घात हो जाता है, तो आरंभ भी हिंसा है। हम व्यापार करते हैं हिंसा होती है, हमें पता, तो उद्योग की हिंसा है। लेकिन संकल्प पूर्वक एक जीव नहीं मारेंगे। चर्चा तो क्या बताऊँ, इन पर भी 1-1 घंटे की है, बढ़िया जोरदार। आगे सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ, बस इसमें पढ़ के सुनाना है। कहो तो आप पढ़ लो, मैं जानता हूँ आप पढ़ के ऐसे डाल दोगे इसलिए नहीं समझ में आएगा, मैं कहूँगा तो समझ में आएगा थोड़ा सा। छना जल का सेवन करना ये अहिंसा अणुव्रत में आएगा। रात्रि भोजन त्याग, मध्य मास मधु त्याग, पंचोदंबर त्याग, है ना। अब खास आप सुनो तुम लोग, फास्ट फूड्स बाजारू नाश्ता से बचने का प्रयास, मैंने नहीं कहा त्याग, बचने का प्रयास करिए। हम बच्चे को आंख बंद करके ब्लाइंडली खुदा नहीं सकते, लेकिन प्रयास ठीक है। पैक रस, पैक चटनी, सॉस, ये हिंसक हैं, सारे के सारे हिंसक हैं। आपके स्वास्थ्य के भी हिंसक हैं, परिणामों के भी हिंसक हैं, और वहाँ द्रव्य हिंसा बहुत है। आप ही देख लेना, सब मालूम होगा आपको, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। जीएम फूड्स, और इस पे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जीएम, जेनेटिक मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड, मैं आपको एक आध नाम बता देता हूँ, आप सुनो तो। आजकल जो मीठा वाला भुट्टा आता है ना, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, वो टोटली जेनेटिक मॉडिफाइड है। आप जरा सा भी उसके 2-4 वो तोड़ोगे तो उनमें इल्लियाँ निकल जाती है।
उसका आटा नहीं बनता है, उसे सुखा नहीं सकते। घर में ही रखे रखे 1-2-4 दिन हो जाए ना तो ऐसा हो जाता है कि तुम देखो नहीं उसकी शक्ल। वो टोटली जेनेटिक मॉडिफाइड है। मार्केट में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड है, वो आप मोबाइल से फ़ोटो खींच करके पता लगा सकते हो। AI आपको सचेत करेगा। कोई भी चीज़ हो उसको फ़ोटो खींचो और फिर उससे पूछो AI से ये खाने लायक है कि नहीं, तो झट करेगा अबक्ष। आजकल AI आ गया, समझते हैं बड़े लोग, आप लोगों ने नहीं देखा हुआ AI। तो जेनेटिक मॉडिफाइड है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैंने आज की तारीख मेरे तो खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। इतनी सारी टमाटर भी जो दिख रहे हैं ना बहुत कठोर वाले, वो जेनेटिक मॉडिफाइड है। मार्केट में जो ककड़ी नकली आ गई नहीं, पहले अपन ने खाई वे तो अब दिखती नहीं है। उनके देव दर्शन जैसे दुर्लभ है। तो वो ये मॉडिफाइड है बहुत सारी। जितने तुम्हारे ये क्या कहता हूँ जी, रंग बिरंगी शिमला मिर्च और ये क्या कहलाते हैं आज के तरबूज, ये जो भी हमें नहीं मालूम। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती अब तरबूज खाने की। क्यों? 100% उनमें इंजेक्शन ठोके जाती है एक में, और सैकरीन के वो मीठी हो जाती हैं, और जैसे ही एक आध दिन ज़्यादा होता है तो सैकरीन से सड़ जाती है वो। देख लेना, जना आपको तरबूज आया हुआ नहीं खाओ एक आध दिन सड़ जाता। इंजेक्शन ठोके जा रहे सब में सैकरीन के, तो बड़ी बुरी हालत है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ नहीं तो आप कहोगे हम क्या करें। एक बहुत अच्छी बात मैंने बताई इसमें, वो ध्यान से सुन लो। बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं सिखाइए, जो क्या नहीं सिखाना है वो समझ लीजिए। दूसरों के फूड कल्चर से घृणा ना करें, दूसरों के फूड कल्चर से घृणा नहीं करें, और बच्चों को सिखाएं भी नहीं। ये मिथ्यात्व मैनेजमेंट में भी मैंने कहा है कि दूसरों के धर्म के बारे में बच्चों को नहीं कहो तुम्हारे भगवान की तो सूंड लटकत रहे, बच्चों को कभी नहीं कहना। अब यह जाके लड़ाई दंगे हो जाएंगे ज़बरदस्ती। बच्चा जाके कह दे तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारी काली माई, तुम्हारी फला, अब एकदम मजे। बिल्कुल हमारे बच्चों को दूसरों के धर्म का कल्चर, फूड कल्चर, खान पान का कल्चर पे उन्हें आक्षेप करना नहीं सिखाएं। वस्त्र, घर, ग्राम, देश में गंदगी ना फैलाएं। ये देखो, गंदे कपड़ा पहनना आपके अहिंसाणु व्रत का घातक है। गंदे कपड़ों में समूर्छन जीव पैदा होते हैं, पसीने वाले जब होते हैं तो बहुत गंदे होते हैं, इन्हें प्रॉपर साफ़ नहीं करते। बहुत एक दिन के मोजे दूसरे दिन नहीं पहनना चाहिए। साधुओं के लिए इतनी व्यवस्थाएं लिखी गई हैं, जिस चटाई पर एक बार बैठ जाती है ना तो दूसरा पर अंतर्मूर्त नहीं बैठता, उसमें दूसरा नहीं बैठ सकता। मैं बैठा हूँ तो मेरे बाद आप नहीं बैठ सकती। हम लोगों को बहुत दिन लगे ये बात समझने में कि पंडित साहब चटाई क्यों बदलवाती। अमाइन में क्या बात, क्या अपन लोग तो सिंपल है, क्या दिक्कत है, हम बैठ गए तुम बैठ जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वो चटाई बदलवा देते। अब एक बार एक चटाई थी तो वो अब मेरे समझ नहीं आई, मैं उस पर बैठ गया, अब दूसरी कहाँ से लाऊं। तो फिर पंडित साहब ने कहा चलो हटा दे। फिर बाद में बोले पलट देते, मैंने नीचे ऐसे मोड़ देते ना, तो आगे का हिस्सा हटा दो, पीछे का हिस्सा सामने कर दो, बस इतना सिखाते। वस्त्र, घर, अपने घरों में, इस पर बहुत बोलना है मुझे, थोड़ा ही बोलूँगा 1 मिनट के अंदर ही। यदि जाले पड़ते हैं, यदि आपके घर में कॉकरोच हो रहे हैं, यदि आपके बर्नर में कॉकरोच निकल रही हैं, ज़रा गौर से देखना। आपकी चाशनी धुल गई, मीठा दूध धुल गया, खीर धुल गई और उसके अंदर चली गई, और आपने बर्नर खोल के साफ़ नहीं किया, तो रात को चींटियाँ और झींगुर और कॉकरोच उसमें पाए जाते हैं, और सुबह आपने एकदम बर्नर ऐसे जला दिया तो आपने अहिंसाणु व्रत का घात किया है। इसीलिए हम लोग बर्नर खोल के फूंक करके देख करके सब ऐसे करके उनका प्रयोग करते हैं, बराबर ठीक। स्वच्छता को, देश में भी गंदगी नहीं फैलाए। बहुत गंदी बात है, अभी रेलगाड़ियों की ऐसी दुर्दशा कर रखी है भारतीय प्रेमियों ने। मैंने इतनी बढ़िया ट्रेन दिखती है बाहर से, और लेटरिन बाथरूम में जाके देखो तो बिहार का जैसा सन्नाटा। बिहार का नाम ले दिया। इतना गंदा करके रखेंगे, तोड़ फोड़ और क्या क्या करेंगे, क्या भगवान जाने। अपन नहीं करना, अपने को तो ये सिखाना, अपने को कभी नहीं करना। गंदगी नहीं फैलाना, गंदगी फैलाने से हिंसा होती है।
मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने तो 14 में कहा हमारे यहाँ तो अनादिकाल से है। हाँ, सम्यक क्रियाओं में है स्वच्छता। स्वच्छता का इस तरह परिवर्तन खान पान हो जिससे जीव जंतु पैदा ना हो और जाली ना लगे। बाजार से लाया हुआ आम सीधा नहीं खाओ। कई बार आपने देखा होगा कि गुठली की तरफ से सड़ा हुआ निकलता है, और हम लोग पहले ज़माने में इतने प्यार से ऐसे ऐसे करते थे पहले और चूस लेते थे, और चूसने के बाद जब खोलते थे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद मवाद निकलती थी, गंदा शब्द बोला और उसमें जीभ पड़े हुए हैं, इल्लियाँ पड़ी हुई थी। तुमने तो ऐसे ऐसे करके जूस बना के चूस गई। बहुत ख़राब शब्द इसलिए लिया कि जल्दी याद रहे, मेरे ख़राब शब्द इसलिए ले रहा हूँ। अब मवाद सुनेंगे ना, अब कोई नहीं ऐसे अनार वगैरह है, आंवला साबुत मत उबाली। हमारी ये समझदार महिलाएं वो नहीं करती, लेकिन वो क्या कड़क होती है ना, दम लगती है, इधर छिल जाता है अपना। जब आप वो बनाओगे ना आंवला तो इतना प्यारा लगता है, 3 बार फट 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 बॉइल। उसके अंदर छेद होता है गुठली के अंदर, वहाँ भी जीभ पड़ जाती है। आपने देखा होगा अनाज की एक सबसे खतरनाक व्यवस्था विशेषता, हाँ, इसमें जीभ बाहर से अंदर नहीं घुसता है, अंदर से बाहर आता है। इसीलिए कई बार मटर, चना, राजमा आप साबुत ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं आपको, आपने धो दिए और 3 बार डाल दिए, लेकिन कई बार आपको पकड़ करना है कि कौन से जीव अंदर से आने वाले हैं, तो आप उनको भिगो के रखिए, वे अपने आप तैरने लगती। जो अंदर से फोकस होता है जीव होते हैं, वो अपने ऊपर तैरने लगते हैं, वो उसको निकाल के हटाना चाहिए। मैंने केवल बीनना ही जरूरी नहीं निकला, उनको गला करके पानी में रखोगे तो वे ऊपर तैरेंगे, ये भी देखना जरूरी। और इसीलिए हमारे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ऋतु के बिना के अनाज नहीं खाना। जब सुलने की संभावना हो जाती है बरसात वगैरह में, सुलने की संभावना, सुलना तो समझते होंगे, वो अंदर जीभ पड़ने की। यदि चने वगैरह में कहीं भी जीभ पड़े दिखाई दे जाए, तिरुला वगैरह, तो अब हमको सावधानी हो जानी चाहिए। तो ये एक अहिंसाणु व्रत के अंदर आती हैं सारी सावधानियाँ, माने चरणान योग की सारी बातें लगभग इसमें हैं। ठीक, चमड़े के बेल्ट, जूते, अन्य सामग्री, रेशमा, कोसा जैसे अन्य हिंसक वस्त्र आदि, हिंसक प्रसाधन सामग्री, साबुन आदि से बचे। ये सारी जानकारी आज के ज़माने में आपको AI से मिल जाएंगी, जिसके बारे में पूछो फॉरेन कंटेंट्स बता देगा हिंसक है या नहीं। मैंने बहुत सारा काम तो अपना AI वेरी मच हेल्पिंग टू अस अहिंसाणु व्रत में समझ आया। हिंसक प्रसाधन सामग्री, समाधि करने कराने का प्रयास करें। ये देखिए इसमें अहिंसाणु व्रत में है कंपलसरी नियम, सुन रहे सब लोग, अहिंसाणु व्रत का कंपलसरी नियम है स्वयं समाधि करें और कराने का प्रयास करें। माँ बाप की थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ आराम से। आत्महत्या नहीं करने का नियम, इसके लिए तो मैं हेल्पलाइन खोलना चाहता हूँ। जब आप डिप्रेशन में आ जाओ और आपको लगे कि दुनिया में कोई ना हमारा तब हेल्पलाइन तुम्हारा आप आ जाओ, बिल्कुल पूछो। आत्महत्या कभी नहीं करना, इस पर बहुत बोला जा सकता है, अभी नहीं बोलूँगा। आत्महत्या नहीं करने का नियम, माँ बाप की सेवा और आज्ञा में रहने का नियम, ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप की सेवा में और आज्ञा में रहने का नियम, इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी इसी में, थोड़ी और आगे पढ़ता हूँ फिर सुनाता हूँ। अपने सास ससुर परिजन पुत्र आदि की रक्षा करने का नियम। मैं तो कह रहा हूँ इसको पाठशाला में पढ़ाया जाना चाहिए अच्छे से, पाठशाला के कोर्स में होना चाहिए। सास ससुर संतान पुत्र आदि की रक्षा करना, उनके हित की रक्षा करना अहिंसाणु व्रत है। हमें का करें पंडित जी, वो बाजार को खाते पिया थे वो, वैसे हमारा मोड़ा अच्छा है बचपन से, तो पाठशाला गो, अब क्या करें, वो कंपनी देना पड़ती है उसको, तो कभी कभी पीता है। मैं कह रहा हूँ कभी कभी पीता है, नौकरी छोड़ा ले। जब तेरे में टैलेंट है तो 2 रोटी कमा के नहीं खा पाएगा, आत्महत्या करके खाना है। मूल गुण छोड़ करके दारू पीना, तो वो कुछ करना, जो पार्टी हो, सिगरेट हो,
क्या करें, पार्टी में साथ देना पड़ता है। सब ले लेना, रात्रि भोजन हो चाहे कुछ हो। यदि हमने ऐसा किया, मैंने इसमें लिखा सबसे आखिरी लाइन, अपने मूल गुण रक्षक पढ़ाई करें, मूल गुण रक्षक नौकरी करें और मूल गुण रक्षक ही विवाह करें। मैंने 3 बार में बोली वो बात। मूल गुण रक्षक, लड़की की शादी जबरदस्ती माँ बाप करवा देते, नहीं बेटा थोड़ा एडजस्ट कर ले, थोड़ा लड़का देख कितना सुंदर, कितना कमाता है, थोड़ा ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, चलेगा। तो धीरे धीरे समझा देना। अब वो सारी जिंदगी की आफत है, रोज रोज टसल होती है, रोज रोज टसल। वो बेचारी पत्थर पटके रहे अपने ऊपर, क्या करे। एक दारू पीने वाला हो, चाहे वो बीड़ी पीने वाला हो, चाहे वो पुड़िया खाने वाला हो, मेरा बस लगे तो आग लगा दे वही मुँह वाले कितनी बदबू आती है, अपन कैसे रहे उसके साथ। हमारे चाचा जी कहते थे, शादी उम्र कैद है सबसे बड़ी, जिसके संग नहीं रहना चाहते उसके संग रहो मैंने खास तौर से व्यसन हो तो बहुत ही मुसीबत है। गाली देने वाले के संग रहना कितना मुश्किल है। बेचारी महिलाएं, ये तो इनको बहुत फीलिंग होती होगी। बिल्कुल पहले से संस्कार दो अपने बच्चों को, बहुत ये सब बात समझना इसमें, बराबर है। आगे चलो, अब मैं पढ़ के सुना जो लिखा है, वे संतान डाकुओं से भी ज्यादा बुरे हैं। कौन? जो अपने माता पिता से संपत्ति तो लेते हैं परंतु उनकी निराकुल समाधि नहीं कराते। डाकू अपने बाप को नहीं चुराता, डाकू अपने भैया के घर में डाका नहीं डालता। और जो तो कैसी खतरनाक बहू है, सोना पूरा ले लेगी, पैसा ले लेगी। इतना बड़े 25 साल में मोड़ा पैदा करके बेचारी ने एक दिन में गाली छोड़ दे, मिला के हम गाली नहीं तो जवान खेच दे। मतलब कैसे मुश्किल से 25 साल में बढ़िया 9 मोड़ा करो नौ समझते नहीं इतना बढ़िया बच्चा, जैसे देखते थी तुम्हारे पप्पा अट्रैक्ट हो गए। लड़का तो यही है, सत्य व्यसन नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, परिस्थिति नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मंदिर जाता है, कमाता भी बढ़िया है। हर लड़का से तो मन भरेगा। और उनकी अम्मा से, और जिन्होंने 25 साल टाँक हुए, बच्चे को सबसे ज़्यादा खराब लगती है मम्मी। अरे बोलो मत, लगत है, मोबाइल नहीं चलाने दे, गाली नहीं देने दे, आइसक्रीम नहीं खाने दे, पढ़ाई कर। जब बच्चा मम्मी से नहीं मानता तो फिर पप्पा की धमकी, थ्रेट, धमकी, आन दे पापा को, ना तेरी टंगड़ी तोड़वाई सबसे ज़्यादा सामना तो मम्मी से ही होता है बच्चे का। पापा तो आकर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेती, व्हाट हैपन टुडे चलो ज़्यादा वे माता पिता, हाँ वे बालक बहुएं, वे तो डाकू से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। या फिर एक संस्कृति ये पंडित साहब ने बताई थी मुझे, मुगल संस्कृति, जो अपने ही पिता को मार करके अथवा अपने ही भाइयों को मार करके राज्य पाते हैं। मुगल संस्कृति है ये, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो माता पिता को इतना संतोष प्रदान करो कि वे खुद तुम्हारा राज तिलक करें। नहीं बेटा, ये संपत्ति तुम्हारी है, आज से तुम संभालो बेटे। सासों को बहुओं से नहीं पूछना चाहिए तुम्हारे भैया को तिलक में का दो, सच्ची सच्ची बोलो, भगवान कसम खाओ। अरे दे देती हो बा को भैया, बा को पैसा, भाई को आदमी, भाई की संपत्ति। अपन तो समाधि करो, ज़्यादा इंटरफियर मत करो बहुओं में, अपनी समाधि करो। समझदार बहू से ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए और समझदार बेटे से भी ज़्यादा नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। करेंगे ना, इसके मामले में मैंने एक बात कही थी शायद एक दिन, अभी, मर करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, अर्थात मर करके समाधि की साधना करो। सोचो अपन नहीं है तो भी बेटा करेगा ना। कई पिताजी ऐसे होते हैं जो केवल कुड़कुड़ाने का काम करती हैं, कुड़कुड़ा जैसे मैं बच्चे ने घाटा कर दिया व्यापार में, अब ये तो घर में बैठे हैं आराम से, मंदिर से आए, प्रवचन पूजन सब कर रहे, आराम से रह रहे, लेकिन पूछें कहा भाव, नाश बेटे आग लगा दी तूने, 10 लाख। ओह अरे निपटा दे दी, 1 करोड़ में से 10 लाख गए, अभी 90 बची हैं और अपन चले जाते तो वो क्या करता, अपन क्या पता। अपन नहीं तो अभी तो करेगा ही ना वो। आज 10 लाख होए, कुड़कुड़ाओ नहीं, कल 20 लाख कमा भी लेगा।
मैंने मतलब एक छोटा सा इशारा बता दिया मैथमेटिक्स का। ऐसे ही बहुएं जितनी भी गलती करती हैं कम करती हैं। क्या कह रहे पंडित जी, वो नहीं बिगाड़ रही था। अरे भी जब गलती करती है तो सीखती है, और तुम सिखाते हो तो नहीं सीखती वो, नहीं जल्दी कह गए हम, जिसको कहते हैं सेल्फ करेक्शन। हर आदमी को लगता है हमसे गलती हो गई, घी ढुल गया, ऐसा हो गया। अपन कैसे जल्दबाजी करते, बार बार गिर जाता है, तो वो सोचने में समय लगता है। उसी समय आप चिल्लाओ तो वो अपने स्वयं रक्षण में समय लगता है। आप जब जैसे उससे दूध बन गया, केवल मुस्कुराओ, गुड 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 अब बहू निश्चिंत रहेगी। और नहीं तो एक बार चिल्ला चौंट हुई और तुमने दिन भर में 10 बार याद कराया, बस पीवे के नाम हो गई, ढोल दो। अब दिन भर में 10 बार याद दिलाई, तो बहू इंटेलिजेंट है, गधी नहीं है वो। तुम गई मंदिर, दूध उस दिन भी ढुला, उसे 100 ग्राम पानी डाल के पुरो दो और सारे के सारे चिन्ह मिटा दिए हाँ, वो जो अपराध के चिन्ह थे ना दूध ढोलने के, पूरे साफ। क्योंकि मालूम है मम्मी आएंगी और बर्नर में लगा दूध जलेगा, बर्नर के दूध की बदबू आएगी। अब बिहारी मम्मी कहेंगी कहाँ कचू चल रहा हो, पकड़िए जाओगे यार। तो बर्नर धो धा के उसने सब फ्रेश करके लगा दिया। मैं बच्चों के मामले में भी यही कहता हूँ, सबसे बढ़िया मम्मी पापा वो होते हैं जो बच्चों को गलती करते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। पंडित तुम बिगाड़ डालो सब है। मेरे लेक्चर है, पिछली बार मैंने दिए थे आपके यहाँ पेरेंटिंग में, वहाँ का सुन लेना, अब अभी नहीं सुना रहा मैं। चलो भाई, बच्चे तो खुश, बहुएं भी खुश भाई पूरा तो हो नहीं पाएगा, ये कहीं अणुव्रत हुआ है, बोलो क्या करनी सत्यानुव्रत है, सत्यानुव्रत की एक गजब बात बताता हूँ, पहले ही नंबर सुनने लायक है। यदि बच्चा सत्य नहीं बोल सकता जिंदगी में, तो जिंदगी में एक भी धर्म नहीं कर सकता। भगवान बनना तो बहुत दूर है। मैंने ये देखा है, ब्रह्मचारी त्यागी होना सरल है, भोगों का त्यागना सरल है, और सत्य बोलना बहुत कठिन। जितने जीव मोक्ष में गए वे सत्य धर्म के पालन से गए हैं। टोटली ट्रांसपेरेंट लाइफ, टोटली ट्रांसपेरेंट। और आचार्यों से छिपा जाते हैं, इनकी नज़रों में कौन गिरे, गुरु है, इनकी नज़रों में गिर जाएंगे, हम कैसे बताएं मन के पाप। और ऐसा व्यक्ति अपना ऑपरेशन कराए बिना निगोज चला जाता है। बच्चों को ट्रांसपेरेंसी, कुछ कह रहे थे, कहते रुक गया। आप बच्चे को ये मत कहिए कि तू सत्य बोल, आप सत्य बोलने के हालात पैदा कर। बहुत कठिन काम है। अब इस लायक तो रखो, बच्चा आगे बता दे। हम तो जिंदगी भर उसे मायाचारी सिखाते हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, ये बात भी मैंने पेरेंटिंग में कही है। हम जिंदगी भर मायाचारी बताते, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलती, इनके सामने नहीं बोलती। बहुत कुछ सिखा देते उल्टा, वो आप समझ लेना पेरेंटिंग में। ठीक, सत्यानुव्रत में जल्दी बोल रहा हूँ। हित मित प्रिय वचन बोलना, ये सत्यानुव्रत की पहली चीज है। हित मित माने कम बोलो, हित के बोलो। अब हित मित प्रिय मधुर बोलो, इतने से में बहुत काम हो जाएगा। बस हम कई बार ऐसे बोलते हैं, बुंदेलखंड में सुना, इधर तो मैंने नहीं सुना, मेरा काम नहीं पड़ा है। बुंदेलखंड में बहुत सुना है, मिर्ची लगे तो 10 बार लग जाए हम तो खारी खेत, हमरे मन में पाप नहीं है। यदि इस तरह की टोन आपकी है तो आप धर्म करने के लायक नहीं है, और आपके बच्चे धर्मात्मा नहीं होंगे। बहुत खतरनाक भाषा में, कम शब्दों में कह दिया मैंने। आप क्या समझते हो? आचार्यों ने मधुर बोल करके भी कुछ समझाया है। आप मुझे, ऐसा मैंने एक दिन अभी कहा था, आप मुझे लिख करके दीजिए कि हम जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो ये भाषा निकलती है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें। एग्रेसिव भाषा खराब कंट्रोल में कैसे करें, मैं आपको उसके 20 ऑप्शन दूंगा। ऐसे आप पर डे
गलती हो जाए टेंशन नहीं करना, जो बोल दिया बोल दिया, उसके बाद सोचो कि इस पर कितने अच्छे अच्छे तरीके से किया जा सकता था। तो मंद कसाई में किया गया अभ्यास तीव्र कसाई से बचाता है। जल्दी बोल गई। और ये लाइन सभी जगह लगाना है, चाहे वो वेद का उदय हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुसीर हो, चाहे परिग्रह हो, खाना पीना हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मंद कसाई में किया गया अभ्यास तीव्र कसाई से बचाता है। हम क्या क्या कर सकते थे, कैसे बच सकते थे और अच्छा कैसे बोल सकते थे। मैं कॉलेज में था, पढ़ने गया था, जब पढ़ने जाता था तो मैंने भी दंगे फसाद देखे थे, प्रोफेसरों से टकराहट देखी थी। तो मैं नोट करता था कि प्रोफेसर गलती कहाँ कर रहा है, विद्यार्थी कब उसको मजाक उड़ा देते हैं। बहुत सारी बातें मैंने नोट की। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाने गया तो उन गलतियों को चेक करके गया पहले से, इसलिए 10 साल तक अनटच रहा। माहौल तो वही था, खतरनाक। मरने तक की नौबत आई मेरे ऊपर, नहीं आई ऐसा नहीं। पिटने पिटाने की नौबत आई, सब कुछ आई, लेकिन एक प्रिय वचन बोलने से ही बच गए बस। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस करके गया था कॉलेज पढ़ाने। मेरी नौकरी तो लग गई थी, 1 जनवरी से मुझे अटेंड करना था। 10 दिन तक तो हाथ पैर फूलते रहे। क्या नाम क्या था, हमीदिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, बरकतुल्लाह। मेरे डीन का नाम था एम आई खान। जिस कॉलेज में पढ़ाता था मेरे को बगल में ही अरबी, पर्शियन, उर्दू की क्लासेस चलते थे, संस्कृत भी चलती थी, लेकिन उनकी परीक्षाएं होती थी। इतने खतरनाक माहौल था, वो पर्दा पहन करके आने वाली परीक्षाएं देती थी, उनकी नकल पकड़ो। समझ गए हो आप कितना खतरनाक माहौल। तो 10 दिन तक तो हाथ पाँव फूलते रहे मेरे। फिर 11वें दिन हिम्मत करके ज्वाइन किया, लेकिन फिर ये सारे प्रिकॉशंस रखे मैंने बहुत सारे। मंद कसाई में की गई तैयारी तीव्र कसाई के बचाती है, इसलिए बिल्कुल तैयारी करो। तो बच्चों को ट्रांसपेरेंसी का माहौल दो। मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे बच्चे या कोई भी खराब से खराब भाव कह देते मेरे से, मैं मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराता हूँ, बहुत मुस्कुराता हूँ। तो चलिए, बड़े माता पिता, दादा दादी, गुरुजनों से पारदर्शिता बनाए रखने का नियम, ये आपको डिप्रेशन से बचाएगा। लेकिन ये माहौल तभी दे पाओगे जब आप चाहे जैसा नहीं बोलो। बहाने नहीं बनाने का नियम, सत्यानुव्रत, बहाने बनाना, ओहो। अब जो बहाने बनाने पे तो 1 घंटा सुना सकता हूँ। अपने आप के मामले में अपन बहाने मारते हैं अपने अंदर। जैसे रात को सो गए, अब नींद खुली हुई है, लेकिन उठ के कौन पढ़े, स्वाध्याय कौन करे, वेद विज्ञान कौन करे, पढ़े रहो, नहीं तो अब बहाना, काय का बहाना, फिर प्रवचन में नींद आएगी। ये तो भलो आदमी, जब तो नींद नहीं आ रही तो लेटे लेटे बहाने काहे मार रहे, थोड़े बैठ जाओ, माला फेर लो, तनक पढ़ लो, अब प्रवचन में नींद आएगी तो सो जाएगी, अब तो कर लो। मैंने बहाना मार देते हैं हम कई बार। ऐसे एक बहाना नहीं है, ऐसे मैं करोड़ों बहाने बता सकता हूँ कि हम अपने ही मार्ग में विषकंटक बोल लेते हैं। बहुत सारे, हम खुद ही लगाना अपनी अकल से। मैं क्या, कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करना, ये आपके सुख के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करना, इस पे मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ आपको, मैं बहुत घंटे के लेक्चर दे सकता हूँ। पंडित साहब से पूछे बिना, कॉलेज में नौकरी कर रहे तो बॉस से पूछे बिना, घर में बहुएं काम कर रही तो सासू से पूछे बिना कोई काम मत करो। और हो जाए गलती, सदा सुखदास जी लिखा है, तो तत्काल ही जनाए दे, लिखा है तत्काल ही जनाए दे। गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, हमें मालूम 100% पूछ के नहीं कर सकते, तो अभी बता दो। चलो टाइम भी हो गया, भाग्यशाली हो, घंटी बज गई। आप लोग पे बड़ी जैसे टपकोगे सब कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है सर,